जय माँ काली, भगवती कृपा करे धन दाने से आपको परिपूर्ण रखे। आज का विषय बहुत आवश्यक है। कई बार ऐसे होता है कि आपको किसी देवी या देवता के स्वप्न के माध्यम से मतलब सपने में दर्शन हो जाते हैं, ठीक है? यह विषय जितना रोमांचक है उतना ही महत्वपूर्ण भी है। स्वप्न एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा कोई भी शक्ति अपने साधक से या अपने भक्त के करीब आ सकती है। और अगर आपको ऐसे दर्शन होते हैं या हुए हैं, तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि चाहे आपको सपने के माध्यम से एक छोटा-सा अपने इष्ट देव का, अपने देवी या देवता का एक ज़िक्र ही होता क्यों ना दिखे, एक उनका नाम का स्मरण ही क्यों ना दिखे, वह भी एक छोटी बात नहीं होती। अगर सपने के माध्यम से स्वप्न में आपको कुछ एक छोटा-सा ज़िक्र भी आपके इष्ट देव या इष्ट देवी के प्रति होता दिख रहा है, तो इसका मतलब उस शक्ति की कृपा आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है, ठीक है? उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि कई विशेष परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती है, तो जिसमें शक्तियाँ स्वयं अपने भक्तों तक पहुँचने का माध्यम बनती हैं, ठीक है? तो अब इसी बारे में हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। यह माध्यम अक्सर स्वप्न ही होता है जब भी कोई शक्ति किसी अपने भगत से वार्तालाप या किसी प्रकार का संदेश उन तक पहुँचाना चाहती है, क्योंकि साक्षात दर्शन होना बहुत बड़ी बात होती है। तो एक सपना ही एक ऐसा माध्यम है, स्वप्न ही एक ऐसा माध्यम बच जाता है, जिससे शक्ति आप तक बहुत आसानी से पहुँच सकती है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? जब स्वप्न में कोई देवता आपसे बात करे या कोई देवी आपसे बात करे, तो किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है? आज हम इसी पर विश्वास से चर्चा करेंगे, मतलब विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वप्न में हुई किसी भी वार्तालाप को याद रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। आखिर आप याद रखेंगे तभी तो उस पर अमल कर पाएँगे कि क्या बात आपको बताई गई थी, ठीक है? या फिर हो सकता है कि सिर्फ देवी या देवता आपको अपने स्वरूप का दर्शन देना चाहते हो, परंतु याद रखना तो हर चीज़ को आवश्यक हो जाता है एक सपने में, ठीक है? उस समय कही गई हर बात, हर संदेश, हर निर्देश बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है? अब इस विषय को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक भी करें, ठीक है? अब बात करते हैं कि यदि आपको स्वप्न में कोई निर्देश मिलता है, ठीक है? कोई बात बताई जाती है। कोई बात बताई जाती है तो आपको क्या ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहली बात यह ध्यान रखना चाहिए कि क्या वह जो निर्देश आपको मिला है वो वास्तविक है, तर्कसंगत है, मतलब उसके पीछे की रीज़निंग, लॉजिक आपको समझ आ रहा है कि क्या बात आपको बताई जा रही है। बहुत कम बार ऐसा होता है कि जो घटना घटित होने वाली है, ठीक है? या फिर जो भी बात हो, एक वह एकदम स्पष्ट रूप से सपने में दिखाई दे जाती है, ठीक है? और ये बहुत बड़े लेवल की जब आपके ऊपर कृपा होगी देवी या देवता की, तब आपके साथ ऐसा होता है कि आपको स्वप्न सिद्धि मिलती है और आपको आगे क्या होने वाला है उसके बारे में पता चलने लगता है, ठीक है? अक्सर यह सांकेतिक होती हैं ये बातें, जिससे समझने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है और आपको इन चीज़ों का बहुत गहराई से अध्ययन करना चाहिए, ठीक है? कई बार हमारे मन की भावनाएँ जो है वो हमारी इच्छाएँ जो है हमारे सपनों में झलक जाती है। इसलिए यह विवेक रखना ज़रूरी होता है कि जो भी आपको दिख रहा है, वो किसी शक्ति ने ही आपको दिखाया है, या फिर हो सकता है कि वो आपके मन का एक प्रोजेक्शन है, ठीक है? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो भी आपके जीवन में गतिविधियाँ हो रही है, उससे संबंधित अगर आपको कुछ दिखता है, दिनचर्या से संबंधित कुछ दिखता है, तो हो सकता है आपके दिमाग की वो प्रोजेक्शन आपको दिख रही हो और वो किसी देवी या देवता का संदेश ना हो। तो भेद करना आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है? अब बात करते हैं कि स्वप्न में देवताओं से या देवियों से वार्तालाप के दौरान हमें क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है? यदि आपको स्वप्न में किसी देवी या देवता दर्शन हो रहे हैं किसी के भी, तो उनसे कोई बात होती है अगर, तो उस पर अविश्वास ना करें, ठीक है? यह एक दुर्लभ और महत्वपूर्ण अनुभव है जो कि हज़ारों साधकों में से आपको हो रहा है, ठीक है? तो उस पे अविश्वास ना करें, विश्वास रखें अपने इष्ट देव पर, ठीक है? यदि आपको किसी देवी-देवता का सौम्य रूप दिखाई देता है, तो भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि रूप आपको सौम्य दिख रहा है, और अगर अगर आपको एक उग्र रूप भी दिख रहा है, तो भी आपको भयभीत नहीं होना चाहिए। आपके भाव जो है शक्ति के प्रति एकदम दृढ़ होने चाहिए। वे आपको मार्गदर्शन देने और आशीर्वाद देने ही के लिए ही तो आए हैं, तभी आपको दिख रहे हैं, ठीक है? उसके बाद सपने में देवताओं से अनावश्यक या फिर
बेवकूफ़ी वाले प्रश्न ना करें। ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनकी वाणी में गंभीरता और उद्देश्य होता है। वो एक छोटी-सी बात में आपको बहुत सारी चीज़ें बता जाते हैं। तो इसलिए ऐसी चीज़ें ना पूछें जिससे जिसका कोई लॉजिक ना हो। और ये पूछने की बात ऐसी है कि आपको लगेगा कि आप तो सो रहे होंगे तो आपको इतना होश नहीं होगा, परंतु ऐसा नहीं होता है। जिस समय इस प्रकार के अनुभव आपको हो रहे होते हैं, तो उस समय आपका जो एक होश होता है वो इतना आपको रहता है कि आप अपने मस्तिष्क से सोचकर प्रश्न कर सके या कुछ भी आपको बोलना है तो आप सपने में वो वार्तालाप उस शक्ति से कर सकते हैं, ठीक है? इसके बाद सपने में मिली जानकारी के आधार पर तुरंत कोई बड़ा निर्णय ना लें। उसे अच्छे से समझें, उस पर विचार करें और यदि आवश्यक हो तो अपने गुरु या किसी भी ज्ञानी व्यक्ति का, किसी भी आध्यात्मिक व्यक्ति से सलाह ज़रूर लें, ठीक है? इसके साथ ही यदि आपको ऐसा अनुभव हो रहा है तो सबसे पहले तो आपको अहंकार नहीं करना है। यह कृपा है और इसे सीरियसनेस और ह्यूमिलिटी के साथ आपको स्वीकार करना है कि ऐसा नहीं करना कि अगर आपके साथ कुछ बढ़कर कोई एक्सपीरियंस हो रहा है, कोई अनुभव हो रहा है, तो आप और लोगों से और साधकों से बड़े नहीं हो गए हैं, ठीक है? वो सिर्फ़ उस शक्ति की कृपा है जिसकी वज़ह से आपको ये अनुभव हो रहे हैं, तो अहंकार बिल्कुल ना करें। और जो इस प्रकार के अनुभव होते हैं, वो हर किसी के साथ जो है होते नहीं हैं, इसलिए हर किसी के साथ हमें जो है वो साझा भी नहीं करना चाहिए, उनको शेयर नहीं करना चाहिए और ये बात आपने बहुत जगह सुनी होगी। फिर भी आप करते हैं शेयर, बट मैं यही कहूँगा कि जितना कम शेयर करोगे, उतना ज़्यादा ऐसे एक्सपीरियंस आपके साथ और होंगे, ठीक है? कुछ चीज़ें गोपनीय रखने से और ज़्यादा उनका स्तर बढ़ता है, ठीक है? अब हम बात करेंगे कि स्वप्न अगर आपको दिख रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, ठीक है? सबसे पहले तो स्वप्न में कही गई हर बात जो है वो बहुत ध्यान से सुनें और उसे याद रखने का प्रयास करें, ठीक है? और देवताओं के प्रति पूर्ण सम्मान और श्रद्धा का भाव रखें। और जब कोई आपको मार्गदर्शन मिले तो उसके प्रति जो है अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करें, मतलब ये दिखाएं शक्ति को कि आप इसके ऊपर विचार करेंगे और ज़रूर से ज़रूर इस कार्य को करेंगे। और अगर आपको जो है याद नहीं रहता है उठने के बाद कि आपने क्या देखा, तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप बीच में उठ जाएँ, मतलब इतना होश आ जाता है अगर आप एक लेवल पे पहुँच गए हैं अध्यात्म में कि आप उठकर जो है आप अपने होश में आ सकते हैं और उस समय होश में आते ही आप अपने एक डायरी में या फिर किसी भी पेज पे आप लिख के रख सकते हैं उस चीज़ को और फिर दोबारा आप सो सकते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ आपको एक आदत बनानी पड़ेगी, तभी इस चीज़ पे आप जो है और ज़्यादा बढ़ोतरी कर पाएँगे। उसके बाद जागने के बाद जो है आपके मन में बहुत सारे विचार भी चलेंगे, ठीक है? तो आपको क्या करना होगा, आपको शांत मन को कर एकदम शांत जगह पर बैठ के तब इस बारे में विचार करना है, ठीक है? तभी आप चीज़ों को समझ पाएँगे कि आपको क्या अनुभव हुआ और इसका मतलब क्या है। स्वप्न में मिले संकेत और निर्देश को समझकर सही समय पर सही निर्णय लेने में ही आपकी भलाई होगी, क्योंकि तभी शक्ति आपको दिखा रही है वो चीज़ें, ठीक है? यदि आपको स्वपन का अर्थ समझने में कठिनाई होती है, तो मैं वही कहूँगा कि अपने गुरु से पूछें या किसी आध्यात्मिक व्यक्ति से पूछें, ठीक है? अपनी साधना और अपने इष्ट देवी या देवता पर विश्वास रखें, ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है? और आज के समय में बहुत से लोग इस प्रकार के अनुभव जो है उनको महसूस होते हैं, परंतु वो ये भी सोच लेते हैं कि नहीं, ये मेरे दिमाग का वहम है, या फिर अज्ञानता के कारण जो है वह उसको समझ नहीं पाते हैं। कई बार लोग अहंकारवश या फिर अज्ञानता के कारण कुछ भी जो है उल्टा-सीधा कदम उठा लेते हैं, या फिर जो उन्हें कदम उठाने चाहिए थे, जो उन्हें निर्देश मिले थे, वो नहीं करते हैं, तो जिससे उनका नुकसान ही होता है, ठीक है? हमें इस चीज़ को ना, इस विषय को अपने सभी को जो है अच्छे से समझकर और तब एक अच्छा-सा एक मार्ग चलना चाहिए, ठीक है? ताकि आप सही तरीके से समझकर और आवश्यकता अनुसार जो है कार्य करें और आपको रिज़ल्ट मिल सके, ठीक है? जब भी आपको यह मार्गदर्शन प्राप्त हो सपनों के माध्यम से कुछ भी अध्यात्म से रिलेटेड, तो उस समय भी यह ध्यान रखना चाहिए कि जिन भी देवी-देवता की पूजा आप करते हैं, जब भी उनसे आपको किसी प्रकार का दिशा निर्देश मिलता है, तो उन्हें धन्यवाद ज़रूर करें। बार-बार उनका जो है उनकी महिमा का गुणगान करें, उनकी कृपा का गुणगान करें और माँ जगदम्बा की कृपा को स्मरण करते रहें, ठीक है? इससे आपकी जो है इस अध्यात्म की और ज़्यादा बढ़ोतरी होगी, ठीक है? उनके प्रति धन्यवाद जो है व्यक्त करें, ताकि वो शक्ति आपसे प्रसन्न रहे और आपको और अनुभवों की तरफ
लेके जा सके। इसके साथ ही एक बात और कहूँगा, कई बार हमारे साथ नकारात्मक ऊर्जा होने के कारण भी हमें कुछ ऐसा दिख जाता है कि कोई मंत्र मिल गया है सपने में, जिससे कि आपको वो शक्ति बोल रही है कि इसका जप करोगे तो तुम्हें ये सिद्धि मिल जाएगी। परंतु कई बार ऐसे नकारात्मक शक्तियाँ भी अपना जो है प्रभाव दिखाकर आपसे उल्टे मंत्रों का जाप करवाकर अपने शक्तियों को प्रबल कर लेती हैं, जिससे वो आपको ही परेशान बाद में करती है। तो इसके लिए मैं यही कहूँगा कि इन इन चीज़ों की पुष्टि करने के लिए या इन चीज़ों को पहचानने के लिए एक योग्य गुरु का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? या फिर एक योग्य ऐसा आध्यात्मिक व्यक्ति आपके जीवन में होना ज़रूरी है, जो आपको इन चीज़ों के बारे में समझा सके और इनका एक इलैबोरेट एक्सप्लेनेशन आपको बता सके कि इन चीज़ों का मतलब क्या है, ठीक है? तो मैं फिर यही कहूँगा कि स्वप्न के माध्यम से किसी भी प्रकार का अनुभव होना, कोई भी एक्सपीरियंस होना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। चाहे वह एक छोटे लेवल की चीज़ आपको दिख रही है या फिर साक्षात किसी शक्ति ने आपको दर्शन दिए हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है और हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता है। तो इसको बहुत लाइटली ना लें, इसको बहुत सीरियस लें और ये देखें कि आपको क्या कदम उठाने चाहिए जिससे इस अनुभव की और ज़्यादा बढ़ोतरी हो सके और आपके अध्यात्म की ऊर्जा बढ़ सके, ठीक है? और आपकी सिद्धियाँ बढ़ सके और आप कार्यरत रह सकें, ताकि भगवती या कोई भी देवी-देवता जिसकी आप आराधना करते हैं, वो आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाए, आपको अपना आशीर्वाद दे और आपको समाज में एक ऐसा नाम दे, जिससे हर लोग जो है जाने आपको। तो आशा करता हूँ आज का जो विषय है वो आपको पसंद आया होगा और आपको कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूँगा किसी अन्य विषय पर, किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री महाकाल।